लॉरेंस ग्रुप का नाम लेके उसने फिरौती मांगी थी मेरे से। परसों एक फ़ोन ज़रूर आया था फिरौती के लिए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं फिरौती दे सकूँ। अपराधियों को घटना मैंने जैसे भी पहले बताया था आपको, कल 6:13 पे और स्टोर के सामने फायर ओपन किया उन्होंने। दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पे बैठ के बिना नंबर की, और उन्होंने 3 राउंड फायर किए हैं। और उसके बाद में हम बाहर निकले तो देखा कि वो भाग के वहाँ से घटना स्थल से बाज़ार की तरफ, मेन बाज़ार की तरफ भाग गए। क्या कारण क्या है इसके पीछे? कोई रंजिश है किसी? नहीं है, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना कोई ऐसी वो है। परसों एक फ़ोन ज़रूर आया था फिरौती के लिए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं फिरौती दे सकूँ, और ना मैं ऐसा कोई काम धंधा करता, ना कोई प्रॉपर्टी का करता, ना कुछ और की। क्या बोला गया फिरौती मांगने के लिए? क्या नाम बताया गया और क्या कितने की मांग की गई थी? मेरे को बताया गया कि कोई लड़का गुंडी है यहाँ का, पिलानी का ही, उसने ही मेरे से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तो मैंने उसको बोल दिया था कि मेरे पास है नहीं भाई, मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ले जा। ग्रुप का नाम लिया था, लॉरेंस ग्रुप का नाम लेके उसने फिरौती मांगी थी मेरे से। जिस प्रकार से पीड़ित ने बयान दिया अभी आपके सामने कि इस प्रकार से फ़ोन आया, फिरौती के लिए बोला गया, एक बड़े गैंग का नाम भी इन्होंने बताया है, तो मामला तो और भी गंभीर होता नज़र आ रहा है। और प्रशासन जो है वो कल से ही लगा हुआ है, प्रयास में है, और विश्वास भी है, प्रशासन पे भरोसा है, और भरोसा रखना भी चाहिए प्रशासन पे, समय भी देना चाहिए। देखते हैं शाम तक क्या निष्कर्ष निकल के आता है, नहीं तो शाम के बाद दूसरी रूपरेखा बनाएंगे। जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, भाई को न्याय दिलाएंगे, और इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम सब लोग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं भगत सिंह सर्किल पिलानी पर। पिलानी में जो कल उत्तम स्टोर पर जो गोलीकांड हुआ है, उसके बाद में पिलानी के लोगों में आक्रोश, और पिलानी के व्यापारियों ने आज पिलानी बंद का आह्वान किया था। उसके बाद पूरी पिलानी बंद है, और इस घटना के विरोध में और इनके जो बंद का आह्वान है उसके समर्थन में पिलानी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त पिलानी को बंद रखा है, और इस घटना की जो है वो निंदा कर रहे हैं और अपराधियों को तुरंत पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ में जो दुकान के ओनर है आशीष जी, वो हमारे साथ में है। पूरी घटना क्या हुई थी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो विधायक है पितराम काला वो भी मौजूद है, और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस घटना पर उनका क्या कहना है। सर, क्या हुआ था पूरा वाकया, वो थोड़ा पहले बता दीजिए। सर, कल शाम को 6:13 पे और 2 लोग आए बाइक पे बैठ के, उन्होंने ओपन फायर किया है स्टोर की तरफ। 3 राउंड उन्होंने फायर किए हैं, और ये बेहद ही निंदनीय है। और उसके एवज में आज पूरे जो व्यापारी वर्ग है, जितने भी दुकानें हैं, सब उन्होंने स्वतः अपनी इच्छा से बंद किया है। एक ऐतिहासिक बंद हुआ है, ठीक है। हम ये प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें। ऐसा वाक़या अगर दोबारा भी होता है पिलानी में, तो वो हमारे लिए बेहद गलत है, निंदनीय है वो। और प्रशासन अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है, वो हमारे साथ लगातार संपर्क में भी है। क्या कहना है पुलिस वालों का? क्या कहना है? पुलिस वालों ने अपनी टीमें भेज रखी हैं, वो बता रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब सुराग लगा है कौन किसने क्या किया है सर, सुराग तो वो पुलिस वाले ही ज़्यादा बता पाएंगे कि उनके पास ही है सारी रिपोर्ट। बाकी ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ है। तो क्या सुरक्षा आपको प्रोवाइड करवाई गई है पुलिस के माध्यम? पुलिस ने हमें सुरक्षा प्रोवाइड की है। रात को 2 लोग घर पे थे, और बाकी पुलिस अपना पूरा काम मुस्तैदी से कर रही है, वो हमारा साथ भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। उच्चाधिकारी पिलानी पहुंचे हैं? हाँ, कल डीएसपी साहब आए थे शाम को पिलानी में, उन्होंने मौका निरीक्षण किया है, मौका मुआयना किया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं वो पिलानी में पहुंच रहे हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सुरक्षा जो है वो अभी उनको मुहैया करवाई गई है। घर पे भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। शिक्षा नगरी है वो अब क्राइम नगरी नज़र आ रही है। कुछ दिनों पहले का भी रिकॉर्ड उठा के देखे तो क्राइम बढ़ता जा रहा है, और गुंडागर्दी जो है वो चरम पर है। कल भी मैंने क्या कि इसके संबंध में शाही साहब से बात की थी, डीएसपी को निर्देश दिए थे कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पिलानी एक शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है और एक शांति प्रिय शहर है,
इस प्रकार की गोलीकांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। और डीएसपी साहब ने ये भी कहा था कि जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे, उनके सुराग उनको मिल गए हैं और जल्दी गिरफ्तार करेंगे। व्यापार मंडल ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं। पिलानी में किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं होने देंगे और जो भी इस प्रकार की गतिविधि करेगा उसका क्या कि डट के विरोध करेंगे। प्रशासन का पूरा हम सहयोग करते हैं, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन के विरुद्ध भी हम क्या कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई यहाँ तक नहीं रुकेगी। मैं क्या कि विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा और इसका पूरे निंदनीय शब्दों में निंदा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो। तो आम जो लोग हैं सर, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? और नहीं, गलती है ये तरीका, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द और इनको रोका जाए, नहीं तो आगे और भी वारदातें कर सकते हैं। पिलानी में क्राइम बढ़ रहा है सर। वो तो पहले से ही है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई नया हुआ है, ये तो होता ही आया है हमेशा। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है, पुलिस को एक्टिव होने की जरूरत उसको है। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन जी हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, तो पिलानी में ये कल हुआ बहुत ही गलत हुआ। अरसा जो 3 गोलियां चल गई, तो पब्लिक जागरूक है, सब साथ हैं हमारे। पुलिस प्रशासन को मैं यही कहना चाहता हूं कि बाज़ार के अंदर गश्त बढ़ाई जाए इनकी सेफ्टी के लिए, और पुलिस प्रशासन को रहना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद में कोई भी सिफारिश नहीं चलनी चाहिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, वो है। ऐसे मैं कहता हूँ, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कैसा भी हो, जो अपराधी है वो अपराधी है। मैं पूरे समाज के साथ हूँ, पूरे व्यापारियों के साथ हूँ, तन मन से। मेरे लायक कोई भी काम हो आधी रात को तैयार हूँ और रहूँगा। पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए पिलानी में, हर जगह जहाँ जहाँ भी। अपने लुहारू बाईपास राजगढ़ बन गया तो इसमें गाड़ियाँ सीधी जाती हैं वहाँ, तो इनके ऊपर भी इनको गश्त को बढ़ाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को मैं यही बार बार कहता हूँ, जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। पुलिस लोगों की यही मांग है कि पुलिस की जो नफरी है वो यही बढ़ाई जानी चाहिए उसको। और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं इस घटना के बारे में, वो क्या कहना है। सर, ये जो पिलानी में जो घटना हुई है इसके बारे में, इस पूरी घटना के ऊपर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो उपद्रवी हैं उन उपद्रवियों के लिए हमें सामाजिक रूप से एक होकर के इंकित करके पुलिस प्रशासन को बताना पड़ेगा। उसके बाद यदि पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है तो अपना काम है करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान की परिस्थिति में मैं चाहूँगा कि पिलानी व्यापार मंडल बाज़ार के अंदर व्यापार मंडल बना करके एकत्रित होकर के ये डिमांड रखें कि हमारे को चौकीदारों की आवश्यकता है, चौकीदार होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसी घटना किसी के साथ घटती है तो हम इस प्रकार के बदमाश लोगों के आक्रोश में इस हमारे व्यापारी भाई, चाहे वो व्यापारी है या नहीं है, किसी के साथ भी उपद्रव होता है तो हम उसके साथ हैं और प्रशासन से जो भी न्याय मिलेगा हम दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और पूरे साथ हैं। तो ये जो प्रदर्शनकारी अभी बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और जो न्याय की मांग को लेकर कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के ये एक जुलूस पिलानी में निकाल रहे हैं। पिलानी बाजार से जुलूस शुरू हुआ था और बस स्टैंड की तरफ ये जुलूस बढ़ने जा रहा है। तो इस वक्त जो हम आपको लाइव रिपोर्टिंग जो दिखा रहे हैं वो पिलानी के भगत सिंह सर्किल से दिखा रहे हैं और इस प्रकार की जो घटना है उस पर रोक लगाने की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं दीपक दहिया, द इंक न्यूज़ पिलानी।